वन की बात यात्रा पर प्रस्थान करते हैं। जो बालक अभी पालने में है या जो वृद्ध उठ नहीं सकते, उन्हें छोड़ करके बालक वृद्ध विहाय गृह लगे लोग सब साथ, तमसा तीर निवास किया प्रथम दिवस रघुनाथ। बालक और वृद्ध को छोड़ करके सब वन की यात्रा पर निकल पड़े। पहला दिन जाकर के विश्राम करते हैं कहाँ? तमसा नदी के किनारे। समझ में आ रही कि नहीं बात? बोलो आ रही हो तो हाथ उठाएंगे। कितने लोगों को समझ में आ रही है? हमको लगता है कि इतना गला बैठा है, लोग बात समझ ही नहीं पा रहे हैं। गला बैठना में बोलने की तो बातें छोड़िए, बोलने की हिम्मत करते तो उसमें भी बड़ा कठिन संघर्ष दिखाई पड़ता है। और इसका कारण यह है कि सिर्फ कथा नहीं बल्कि रात दिन बोलते बोलते निकल रहा है। कथा से छूटते हैं तो 2:30-3 बजे तक यही रह जाते हैं। फिर सुबह 7 बजे 8 बजे से इधर ही मिलना जुलना मिलना जुलना। बाहर कथा होती है तो 3 घंटा सिर्फ मंच पर दिखाई पड़ते, और यहाँ 18 घंटा दिखते हैं तो 6 गुना ज्यादा परिश्रम पड़ा है। फिर भी आप लोगों का आशीर्वाद जो बोल पा रहे हैं। तमसा नदी के किनारे विश्राम की। पहले हम यही तमसा नदी के किनारे पर ही छोड़ देते थे, कथा विश्राम कर देते थे। और जिन्होंने हमें राम कथा की शिक्षा दी, एक बार हम यही तमसा नदी के किनारे छोड़कर जैसे ही कथा विश्राम किए तो हमारे महाराज जी का फोन आया। आधी रात को फोन करके कहते हैं कि कथा विश्राम हुई आज की। हमने कहा हाँ। बोले राम जी कहाँ हैं? हमने कहा तमसा नदी के किनारे हैं। बोले एकदम गलत कार्य किया। हमने कहा कैसे? बोले 5 मिनट और लगता, निषाद राज के यहाँ बड़ी अच्छी व्यवस्था थी, राम जी को ठहराना ही था तो राजसी व्यवस्था में ठहराते। अब रात भर वहीं तमसा नदी के किनारे छोड़कर भी चल दिए। और ये तो वशिष्ठ नगरी है, गुरु वशिष्ठ की भूमि है। गुरु वशिष्ठ तो चाहते ही नहीं थे कि राम जी का रात को वनवास हो, और ऐसे स्थान पर भी हम तमसा नदी के किनारे नहीं छोड़ेंगे। राम जी को भेज देते हैं निषाद राज के यहाँ, वहां सुख व्यवस्था में रहेंगे। तो राम जी, एक रहस्य की बात है, यहाँ पर थोड़ा सा रख देते, 5 मिनट और उसमें लगेगा। राम जी को वनवास हुआ तो किस यात्रा में राम जी यात्रा निकालते हैं? वन की यात्रा। पूर्व में निकाले हैं क्या? राम जी पूर्व में गए, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। राम जी की मंगल यात्रा दक्षिण दिशा से क्यों प्रारंभ होती है? हम कोई भी कार्य दक्षिण दिशा से करते ही नहीं। जब भी किसी कार्य की बात होती है तो हम कहते हैं दक्षिण दिशा में नहीं, इधर बैठो, पूर्व या उत्तर। पूरब के बाद उत्तर को माना जाता है, उत्तर के बाद पश्चिम को, पश्चिम के बाद दक्षिण को माना जाता है। ये मान्यता बनती है। सबसे बेकार दिशा लोग दक्षिण को ही मानते हैं। पर राम जी ने वन की यात्रा दक्षिण में क्यों प्रारंभ की, इसका बहुत बड़ा रहस्य है। लोगों ने कहा राम आप वन की यात्रा दक्षिण दिशा से क्यों प्रारंभ करते हैं? राम जी ने कहा अयोध्या में 3 दिशाओं में सरयू प्रवाहित होती है, पूर्व, पश्चिम और उत्तर, दक्षिण में नहीं। राम जी ने कहा कि मैं बचपन से मां सरयू में स्नान करता हूं, और दुनिया सरयू को मां मानती है पर सरयू को मैं बहन मानता हूं। बहन। अगर मैं वन की यात्रा पूर्व में निकाला या पश्चिम में निकाला, उत्तर में निकाला
और कहीं मेरी बहन सरयू खड़ी होकर के और मुझे रक्षाबंधन बांध करके कह दी कि राम तुम्हें जंगल नहीं जाना है भैया, तो बहन की बात को मैं कभी काट नहीं पाऊंगा, अयोध्या ठहर जाऊंगा। और अगर अयोध्या ठहर गया तो केवट का कल्याण कौन करेगा, शबरी का उद्धार कौन करेगा, संतों की रक्षा कौन करेगा। इसीलिए राम पूर्व पश्चिम उत्तर की तरफ यात्रा न लेकर के दक्षिण की दिशा में निकल पड़ते हैं। दक्षिण दिशा में निकले, तमसा नदी पर वास किए और ब्रह्म मुहूर्त में जग करके लक्ष्मण जी को, मंत्री सुमंत्र को, माता सीता को जगाए और सबको सोता सोता छोड़कर चल दिए। गए हैं निषाद राज के यहाँ। निषाद राज ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज चलिए राज सिंहासन पर विराजिए, राजगद्दी पर बैठिए और महल में निवास कीजिए आज। राम जी ने कहा, नहीं, मेरी माँ ने वरदान मांगा है, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। राम को तपस्वी वेश में रहना है, अगर तुम्हारे महल में प्रवेश कर गया तो तपस्वी कैसा। इसीलिए हाथ जोड़कर कहता हूँ, मैं यही राज्य के बाहर ही ठहरूंगा और वहीं पर विधिवत व्यवस्था बना करके ठहराते हैं। तमसा नदी के किनारे छोड़ करके चल दिए सारे भक्तों को और भगवान ने दुनिया को संदेश दिया कि ब्रह्म मुहूर्त में भी जो सोता रहेगा उसे भगवान कैसे मिलेंगे। जो सोवे वो खोवे, जो जागे वो पावे। अगर अयोध्या वासी सोते नहीं तो राम जी उन्हें छोड़कर जा कैसे पाते। राम जी निषाद राज के यहाँ बैठे हैं। अब हमको सूचना देंगे। अब पहली सूचना तो ये है कि आज का जो भंडारा इस धरती पर हो रहा है वो आज का भंडारा श्री रत्नाकर पांडे जी की तरफ से हो रहा है। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। और कल के भंडारे का जो आयोजन है वो श्री अंबिका प्रसाद पांडे, बिट्टू पांडे, रमापुर की तरफ से है। एक बार उनके लिए भी सभी लोग जोरदार तालियां बजाएं। भव्य दिव्य भंडारे का आयोजन नित्य निरंतर किसी न किसी की तरफ से होता रहा। प्रारंभ में 2 दिन हम लोग आगे बढ़े, उसके बाद हम लोग भी आपके ही सहयोग से आगे बढ़े और उसके बाद देखिए सबने कैसी व्यवस्था दिखाई है भंडारा को लेकर। लोग कहते हैं बड़ा आयोजन करना है, रोज भंडारा होगा तब तो बहुत बड़ा चिंता का विषय हो जाएगा, कौन करेगा इतना बड़ा कार्य। और सही बताएं तो हमारे भी मन में कभी कभी ये बात आती थी, पर आज कार्यक्रम का 7वां दिवस है तो लगातार 7वां दिवस आज भंडारा होने वाला है और आज तक कोई व्यवस्था अव्यवस्थित नहीं दिखी है। ये आपके सहयोग का परिणाम, जिस तरह से आपने रुचि दिखाई उसी का परिणाम। परसों विशाल भंडारा का आयोजन है। इस कार्यक्रम का जो पूर्णाहुति का भंडारा है उसके लिए जो लोग सहयोग देना चाहें, चाहे वो राशन के माध्यम से किसी भी तरह से लोग सहयोग दें, उसमें एक सहयोग की श्रृंखला में बालाजी बिल्डिंग मटेरियल श्री राहुल पांडे जी जो बखेरिया की धरती से ही है, इनकी तरफ से इस महानुष्ठान में 5100 रुपए का सहयोग, 1 कुंटल गेहूं और गुरुकुलम के लिए 1 ट्राली बालू और 1 ट्राली मोरन का सहयोग आया है। और सभी लोग इनके लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। श्रीमान रजनीश चौधरी जी जिला पंचायत सदस्य, इनकी तरफ से भी इस महानुष्ठान में 11,000 रुपए की घोषणा की गई है। एक बार सभी लोग इनके लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। श्रीमान सिद्धार्थ पांडे विराट जी
जो आप बखरिया से ही हैं, आपकी तरफ से भी इस महानुष्ठान में कुल मिलाकर के एक बार 1100 और एक बार 11,000 12,200 रुपए के सहयोग की घोषणा की गई। इनके लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। श्रीमान पवन जी चौधरी क्षेत्र संकीर्तन के कुछ विशिष्ट अतिथियों का आगमन हुआ है, उनका स्वागत सम्मान फिर भगवान की पावन मंगल में आरती करेंगे हम सभी लोग। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। आज मंगलवार है और हमारे बाबा रत्नाकर पांडे जी जो हैं ये भंडारा इसी उपलक्ष्य में किए हैं कि मंगलवार है, व्रत रहते हैं। वो दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया
श्रीमान उपेंद्र शिवाजी